तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे नहीं है तो वाला डाल लीजिए। जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। इस चैनल पे मेरा सेकंड वीडियो है, वो संस्कृत का वीडियो है, जिसमें हम आपसे बोले हुए थे कि जितने भी बेसिक चीज़ है संस्कृत में हमको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है। इसके पिछले वाले वीडियो में आपको हम पूरा सिलेबस, पूरा एक ढांचा बता दिए हुए थे, कहाँ से कितना नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको वो पता हो गया तब आप अब यहाँ से जो है पढ़ाई का तरीका बदल लीजिए। जैसे जैसे टॉपिक्स में हमने बताया हुआ है कि कौन सा टॉपिक में कितना एग्जाम, कितना नंबर का एग्जाम में पूछेगा, बस उसी हिसाब से पढ़ना है। बात समझे कि नहीं? गधा की तरह मेहनत नहीं करना है। गधा की तरह मतलब नहीं होता है कि दौड़े नहीं जाना है भाई साहब। मेहनत करना है, स्मार्ट वर्क करना है। बात समझे कि नहीं? ताकि हमारा रिजल्ट जो है वो ज़्यादा है। नहीं तो बस पूरा मेहनत किए जा रहा है, रटे जा रहा है, कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, एग्जाम में कुछ आ ही नहीं रहा है, कुछ का कुछ रट रहे हैं। लेकिन नहीं, अब टॉपिक बाई टॉपिक। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज का ये संस्कृत का दूसरा वीडियो है। अगर आप पहला नहीं देखे होंगे तो जाइए, कमेंट में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हुए हैं सिलेबस का। सिलेबस पहले समझिए, और जो भी आपका फेयर का कॉपी है उसके फर्स्ट पेज पे सिलेबस को लिखिए। जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके फर्स्ट पेज को सिलेबस लिखिए जरूर, ताकि आपको समझ आए कि इस सब्जेक्ट में हमको पढ़ना क्या है, एग्जाम में आने वाला क्या है। ठीक है ना? उस हिसाब से आप पढ़ाई कर सके। ठीक है ना? तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम संस्कृत का कुछ बेसिक चीज़ देखेंगे। ठीक है ना? जैसे आप अनुवाद बनाते हैं, ठीक है ना, तो अनुवाद में कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कैसे होगा, फिर कैसे एक तरीका को देखेंगे, बेसिक चीज़ को देखेंगे। अब देखो, कहने का मतलब ये है कि संस्कृत पढ़ रहे हो, अनुवाद बनाने आना जरूरी है। जैसे कि आप उसमें पत्र लिखते हैं, जैसे कि आप उसमें अनुच्छेद लिखते हैं। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ के लिए आपको अनुवाद का थोड़ा बहुत ज्ञान होना तो बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आप मतलब रटेंगे तो तुरंत आपका गुम हो जाएगा, भुला जाएगा, दिमाग से निकल जाएगा, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा यार। ठीक है ना? तो थोड़ा बहुत आपको ज्ञान होना अनुवाद का जरूरी है। ठीक है ना? अनुवाद पूछता है, ठीक है ना, 6 नंबर का। यानी कहने का मतलब अगर आप देखेंगे तो 8 नंबर का पत्र, 7 नंबर का अनुच्छेद, 15 नंबर और 6 नंबर का अनुवाद, 21 नंबर का जो है ना अनुवाद पर रिलेटेड है। इसलिए थोड़ा बहुत तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है ना? तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, अनुवाद से रिलेटेड जो कुछ बेसिक बात है उसको हम समझेंगे। उसको समझेंगे कि कैसे अनुवाद बनाते हैं और अनुवाद बनाने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता हमें पड़ती है। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप समझिए अनुवाद होता क्या है। हम कहते हैं अनुवाद, अनुवाद तो जब हम कहते हैं अनुवाद तो इसका मतलब हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, देखिए हम कहते हैं ट्रांसलेशन, मतलब ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि हम किसी एक, अनुवाद का मतलब यानी ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, मतलब किसी एक भाषा के वाक्य को किसी दूसरे भाषा में बदलने की प्रक्रिया, बदलने की क्रिया। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए हम कहेंगे संस्कृत में अनुवाद करें, तो कोई दूसरे भाषा में सेंटेंस लिखा रहेगा और उसको हमके किस भाषा में मतलब कि बदलना होगा, संस्कृत भाषा में बदलना होगा। ठीक है ना? तो एक मिनट थोड़ा सा हाँ, तो संस्कृत बात क्या होता है कि एक भाषा से दूसरे भाषा में बदलने की बात को हम समझते हैं। ठीक है ना? उसको हम अनुवाद कहते हैं। तो अनुवाद में बेसिकली क्या है, संस्कृत में अनुवाद। ठीक है ना? जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, बस समझे कि नहीं, हिंदी में दिया रहेगा उसको इंग्लिश में बदलिए। ठीक है ना? हिंदी में दिया रहेगा संस्कृत में बदलिए, हिंदी में दिया रहेगा उर्दू में बदलिए, उर्दू में दिया रहेगा हिंदी में बदलिए। तो इसे अनुवाद बेसिकली कहते हैं, एक भाषा को दूसरे भाषा में बदलने की क्रिया को। अब बात आता है कि संस्कृत में अनुवाद, चाहे आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं आप, ठीक है ना, तो उसमें आप जानते होंगे बेसिक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम कहेंगे कर्ता की ज़रूरत पड़ता है, क्रिया ज़रूरत पड़ता है, कर्म की ज़रूरत पड़ता है। तो ये सब कैसे हम लिखेंगे, कोई तो कोई तरीका होगा। तो हम उसी तरीका को आज के इस वीडियो में बात समझे कि नहीं पोस्टमार्टम करने वाले हैं। मेरे साथ बने रहिए ना, देखिए कितना मज़ा आने वाला है। सबसे पहले मान लीजिए कि कोई भी जब सेंटेंस दिया जाता है उस सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब वो जो सेंटेंस होगा उसमें किस तरह के शब्द मिले होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले कर्ता होगा, बात समझे कि नहीं, उसके बाद कोई क्रिया होगा, अगर क्रिया नहीं है तो कोई संज्ञा, फिर इस यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है ना? क्रिया भी हो सकता है, संज्ञा भी हो सकता है। तो कर्ता होगा, क्रिया या फिर संज्ञा होगा। यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है, क्रिया या संज्ञा हो सकता है। अगर यहाँ क्रिया होगा तो फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कर्म के रूप में आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब जो है एक सेंस होता है कि कैसे कोई एक सेंटेंस बन सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं मेरे भाई कि यहाँ पर एक कर्ता हो सकता है, बात समझ रहे, एक कर्ता होगा, दूसरा एक क्रिया भी होगा। कभी कभी क्रिया नहीं होता है तो संज्ञा भी रह जाएगा, यहाँ पर है, था, थे, थी, इस तरह रह जाएगा। ठीक है ना? अगर क्रिया रहेगा तो यहाँ पर कर्म आ जाएगा, बात समझे नहीं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर
कर्म के बाद हो सकता है कि एक शब्द और होगा जो आपको काल सूचक, आपको जैसे कि आप कहेंगे तो लकार सूचक शब्द होगा, लकार सूचक। यहाँ पर संस्कृत पढ़ रहे तो लकार, बस समझे कि नहीं, काल भी कह सकते हैं आप, समझिए लकार सूचक शब्द होगा, जैसे हैं, था, थे, थी, चाहिए, बस समझे कि नहीं, इस तरह का सूचक शब्द होगा। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। जैसे बोलते हैं वह भोजन पकाता है। बोले सीता दौड़ती है। तो देखो ना यार, वह का मतलब कर्ता हो गया, भोजन यहाँ पर अगर बात करें हम लोग, खूब ध्यान से समझिएगा, तो कर्म हो जाएगा, कर्म की तरह कार्य कर रहा है जो एक संज्ञा होगा, ठीक है ना। और पकाना क्या हो जाएगा, एक क्रिया होगा। है जो है ये क्या है, लकार सूचक शब्द है से पता चल रहा है कि किस लकार में, लट लकार में है, लिट लकार में है, लोट लकार में है, लंग लकार में है, विधि लिंग लकार में है, किस लकार में है, बात समझे कि नहीं। तो ये बता रहा है हमको, तो ये सूचक शब्द है। वही देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये कर्ता हो जा रहा है, ये क्रिया हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, लकार सूचक शब्द हो जा रहा है। तो बात को समझना है हमको कि कैसे एक जब सेंटेंस अनुवाद बनाने चलते हैं हम, तो वहाँ पर कौन कौन सा चीज़ होता है और उसको हम कैसे बदलेंगे। तो इस वीडियो में उसी चीज़ को देखेंगे। एकदम दिमाग को शांत करके रखिएगा। आपको मतलब हम कह रहे हैं कि इतना इजी लगेगा सारा चीज़ ना, मज़ा आ जाएगा, आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान है, बस समझे कि नहीं। तो चलिए आइए, सबसे पहले ये देखिए, तो कर्ता के जो रूप में होता है वो क्या हो सकता है, कर्ता के रूप में कौन कौन सा शब्द आएगा। तो कर्ता के रूप में दो तरह का शब्द आएगा, या तो कोई संज्ञा आ सकता है या कोई सर्वनाम आ सकता है, या तो कोई संज्ञा आएगा या फिर क्या होगा, कोई सर्वनाम आएगा। जैसे देखिए, हम वह बोले तो वह एक सर्वनाम है, और सीता बोले तो सीता एक संज्ञा है। तो कर्ता के रूप में क्या हो सकता है, या तो कोई संज्ञा आएगा या फिर या कोई सर्वनाम आएगा, ठीक है ना। तो इस बात को तो जरूर दिमाग में रखिए। तो फिर उस संज्ञा सर्वनाम में भी अलग अलग तरह का होता है, प्रथम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है, उत्तम पुरुष का है, उसमें भी देखेंगे एक वचन का है, द्विवचन का है, कि मतलब कि बहुवचन का है। तो हम इस चीज को समझेंगे पहले, क्योंकि ये कर्ता पर ही डिपेंड करेगा क्रिया। कर्ता जिस वचन का, जिस मतलब कि पुरुष का होगा, उसी वचन और पुरुष में क्या होगा, ये क्रिया भी आएगा। क्योंकि जो जिस जाति का होगा, बात समझे कि नहीं, विवाह तो उसी के साथ कराना है, बात समझे कि नहीं। तो वो बात हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कि अगर ये जो है प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का है। अगर भाई साहब कर्ता मध्यम पुरुष द्विवचन का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन का आएगा। तो वही तो मतलब तरीका समझना है। तो आइए सबसे पहले हम कर्ता के फॉर्म को देखते हैं। कर्ता का प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का रूप क्या होता है, बस समझे कि नहीं, जिसको हम कहते हैं कभी कभी धातु रूप में भी देखेंगे, उसी को मिला करके कि धातु रूप क्या होता है। इससे आपको एग्जाम में भाई साहब देखेंगे, आपको सिलेबस हम बताए हुए थे कि कितना नंबर का एग्जाम में पूछता है। तो आप देखिएगा 3 नंबर का धातु रूप पूछता है, जरूरी है एकदम इसको पढ़ना, 3 नंबर का पूछता है। तो आप तो इसमें देखिए, एक तो आपको क्या हो रहा है कि अनुवाद बनाना सीख भी रहे हैं, और दूसरा ये हो जा रहा है कि आपको डायरेक्ट जो है एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। अब जब 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा 50 को बनाने के लिए, तो वहां पर 6 गो ऑब्जेक्टिव देगा, कम से कम 5 गो 6 गो ऑब्जेक्टिव देगा। तब 5 गो 6 गो ऑब्जेक्टिव देगा, अगर आपको धातु रूप सही से समझ आ जाएगा तो 5 6 बना देंगे, तो 5 नंबर तो एकदम बिल्कुल गाड़दा उड़ा दीजिएगा, एकदम चीर फाड़ कर रख दीजिए। तो आइए अब हम क्या करते हैं, धातु रूप के अलग अलग रूपों को समझते हैं, फिर उसके बाद लकार वकार पढ़ेंगे तो उसको हमको बताएंगे, ठीक है ना। पहले आइए हम इसको पहले समझते हैं सर्वनाम और संज्ञा का, बस समझे कि नहीं, अलग अलग वचनों में अलग अलग रूप है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। पहले आइए हम देखते हैं कि सर्वनाम का, सर्वनाम या फिर उसी को समझिए कर्ता,
कर्ता, कर्ता का रूप, ठीक है ना। कर्ता का क्या हो रहा है? रूप। कर्ता का क्या होगा? अलग अलग रूप होगा। अब आइए समझते हैं क्या अलग अलग रूप होगा। तो पहले देखिए, आप देखेंगे कि जब आप पुरुष के बारे में पढ़ेंगे तो पुरुष कितने तरह का होगा। तो देखिएगा, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब देखिए, अब एक वचन होता है, वचन की बात करेंगे तो तीन तरह का होगा, एक वचन, द्विवचन और हो जाएगा बहुवचन। बहुवचन हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक ये दिख रहा होगा यहाँ पे, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ यार। हाँ, दिख तो रहा है यार, मस्त है, ठीक है ना। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हो गया। अब खुद समझिए, अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं और समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि कैसे हम इस चीज़ को याद रखेंगे। बहुत ही आसान है मेरे भाई, बस उस चीज़ को समझिए, फील कीजिए। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। अब देखो, कर है प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष में कौन कौन सा कर्ता आएगा? प्रथम पुरुष में कौन कौन सा कर्ता आएगा? तो पहले हम प्रथम पुरुष को भूल जाइए, पहले आप नीचे से चलिए ऊपर, नीचे से चलिए ऊपर। कर है उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष में समझिए, पाणिनि कहते हैं, संस्कृत व्याकरण का जनक पाणिनि, ठीक है ना। पाणिनि जो कहते हैं कि मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब तो पराये है। देखिए, मैं उत्तम पुरुष हूं, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष हूं, खूब ध्यान से सुनिएगा। मैं उत्तम पुरुष हूं, तुम मध्यम हो, बाकी सब पराये हैं, बाकी सब अन्य हैं। बात समझे कि नहीं? तो कहने का मतलब खूब ध्यान से सुनिए, मैं उत्तम पुरुष हूं, यानी मैं किस में आ जाएगा? मैं उत्तम पुरुष एक वचन, मैं का मतलब एक वचन, ठीक है ना। तुम मध्यम पुरुष हो, तुम का मतलब जो सुन रहा है, तुम मध्यम पुरुष हो। अब बाकी सब, इसके अलावा बाकी सब आएगा, यानी मान लीजिए, चलिए हम एक चीज रखते हैं, वह, बात समझिए, वह, मैं उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, वह अन्य है, मेरे और तुम्हारे बीच में कोई नहीं, वह अन्य है। बात समझिए, उसको अलग कर दो। तो प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रथम पुरुष में बाकी सब आएगा, लेकिन मध्यम पुरुष में तुम, ठीक है ना, और प्रथम पुरुष में यानी उत्तम पुरुष में मैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, खूब ध्यान से सुनिएगा। तो एक वचन जब भी कहेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं अकेले हूं तो एक वचन है। अगर आपकी विवाह हो जा रही है, बस समझ नहीं, तो आप और आपकी पत्नी, द्विवचन, दो बात हो जाएगा। एक आदमी कहेगा सब्जी बनेगा, एक आदमी कहेगा मटन बनेगा, दो वचन हो गया। अब आपके बच्चे हो जाएंगे कुछ दिन में, तो बहुवचन हो जाएगा। बात समझ रहे? आप कह रहे हैं सब्जी बनेगा, आपकी मैडम कह रही है मटन बनेगा, आपके बच्चा सब कह रहा है नहीं भाई साहब हमें तो कुछ और ही चाहिए। तो अब वचन कितना हो जा रहा है? बहुवचन हो जा रहा है। खूब ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, इस चीज़ को याद करने के लिए हम खूब ध्यान से समझेंगे कि अगर वह एक वचन है तो इसमें क्या हो जाएगा द्विवचन में, यानी दो का बात होगा, तो वे दोनों हो जाएगा, वे दोनों हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, वे लोग या वे सब हो जाएगा, वे लोग या वे सब हो जाएगा, वे सब हो जाएगा। उसी तरह तुम दोनों हो जाएगा, इसमें तुम दोनों हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। इसमें तुम लोग या तुम सब हो जाएगा, तुम लोग या सब, समझिएगा, तुम लोग या तुम सब हो जाएगा। मैं, हम दोनों, यहां पर हम लोग या हम सब, हम लोग या सब, सब का मतलब हम लोग, लोग की जगह पर सब भी हो जाएगा, हम सब हो जाएगा। तो प्यार से समझिएगा। अगर इसको समझना हो कि कौन उत्तम, कौन मध्यम, कौन प्रथम, तो ध्यान से समझिएगा। एक लड़का क्या कहता है, एक लड़का कहता है मैं उत्तम, तुम मेरी माध्यम, बाकी सब तो पराये हैं। खूब ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है, मैं उत्तम हूँ, तुम मेरी माध्यम हो, बाकी सब तो पराये हैं। तो याद रखिएगा ना, एक लड़की लड़का से क्या बोलेगा, मैं उत्तम हूँ, तुम मेरे माध्यम हो, बाकी सब तो पराये हैं। तो क्या मैं उत्तम, बात समझे कि नहीं,
तुम मेरी माध्यम या तुम मेरे माध्यम, बस बाकी सब तो पराए हैं। तो आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा इस ट्रिक के माध्यम से और इस फीलिंग्स के माध्यम से, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपको, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष एकदम ध्यान में आ जाएगा। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब पराए हैं, बाकी सब अन्य है, यानी प्रथम में चले जाएंगे, ठीक है ना। चलो आ जाओ। अब देखो, अब इसका संस्कृत क्या होगा। हिंदी में तो ऐसे लिखा रहेगा, तो फिर संस्कृत में क्या होगा इसका, तो ध्यान दो। देखो, मैं का क्या होता है, मैं का होता है अहम, मैं का होता है अहम, बात समझे कि नहीं। मैं का क्या होता है अहम। जब होगा हम दोनों, माने मैं होंगे, बात समझे कि नहीं, हम होंगे, या फिर यहाँ पर हम भी हो सकता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम भी, मैं की जगह पर हम भी हो सकता है ना, हम भी हो सकता है। तो मैं या फिर हम और मेरी पत्नी या फिर मेरे, मान लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, हम दोनों, तो क्या हो जाएगा अहम अवाम, यानी अहम प्लस अहम यानी अवाम हो जाएगा। अब उसके बाद जब बाल बच्चे आ जाएंगे तो वयम हो जाएगा, वयम। क्या हो जाएगा, अहम अवाम वयम। बात समझ आया। अब आइए तुम दोनों का, तुम तो त्वम हो जाएगा, तुम का क्या हो जाएगा त्वम। तुम और तुम्हारी पत्नी तो क्या हो जाएगा, युवाम हो जाएगा, युवाम हो जाएगा। तुम, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, क्या हो जाएगा, यूयम हो जाएगा। समझ आया। अब आ जाओ, अब देखो यहां पर समझो प्यार से। वह, तो वह जो होगा वो तो लड़की के लिए भी हो सकता है और लड़का के लिए भी हो सकता है। वह कोई लड़की भी हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए होगा। तो आइए ना, दोनों का हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए, वह अगर भाई साहब पुल्लिंग होगा, हम पहले पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, अगर वह पुल्लिंग होगा तो सह होगा, सह होगा। अगर वह स्त्रीलिंग होगा तो सा होगा। सा में, स्त्रीलिंग में विसर्ग नहीं लगेगा। बात समझे कि नहीं, स्त्रीलिंग में विसर्ग नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अगर वह, खूब ध्यान से सुनिएगा, अगर भाई साहब वह अगर पुल्लिंग के लिए है, पुल्लिंग यानी कोई लड़का है, मेल है, तो उसके लिए वह का स होगा। अगर वो स्त्रीलिंग है तो उसके लिए सा होगा। खूब ध्यान से, प्यार से। अगर आइए वे दोनों, फिर वही बात हो गया, तो पहले हम पुल्लिंग लिख रहे हैं, फिर बाद में स्त्रीलिंग, तो सह, इसका हो जाएगा तौ, इसका हो जाएगा वो ते। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर पुल्लिंग होगा वह तो सह, वे दोनों होगा तो तौ, और वे लोग होगा तो ते। अब आइए, अब स्त्रीलिंग की बात करें। स्त्रीलिंग अगर वह होगा तो सा, स्त्रीलिंग वे दोनों होगा तो सा, उसका हो जाएगा ते। अगर वो स्त्रीलिंग होगा वे सब बहुवचन में तो सा ते ता, सा ते ता। बात समझे कि नहीं। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि वह जो होगा, अगर वो स्त्रीलिंग है तो वो सा होगा, ते होगा, ता होगा। अगर वो पुल्लिंग है तो सह होगा, तौ होगा, ते होगा। सह तौ ते, सह तौ ते। अब मेरे साथ तो निशुक दिमाग से एकदम, मेरे साथ एकदम ईमानदारी से एकदम क्रिया करके आप मन में हमारे साथ दोहराइए। मैं उत्तम, तुम मेरी माध्यम, बाकी सब पराए हैं। बाकी सब यानी कहने का मतलब ये कि वह के अलावा कोई नाम आएगा, कोई शहर का नाम, गांव का नाम, कुछ भी आएगा, सब का सब प्रथम पुरुष में रखेंगे। केवल तुम जो आएगा वो मध्यम पुरुष में, और मैं तो उत्तम है ही हूँ, सर्वश्रेष्ठ है ही हूँ, ठीक है ना। तो मैं जो आएगा केवल उत्तम पुरुष में आएगा, ठीक है ना। खूब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो अब आइए, तो अब वह का स होगा, और जब भी नाम कोई आता है तो नाम का नाम ही होता है, नाम का हमेशा नाम होता है। लेकिन अगर पुल्लिंग नाम होगा तो उसमें विसर्ग लगा दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे राम, तो हम कहेंगे राम, तो राम का जो संस्कृत होगा राम, राम का संस्कृत राम। अगर हम कहेंगे सीता, अगर हम कहेंगे सीता, तो सीता का जो संस्कृत होगा सीता ही होगा, सीता ही होगा। इसमें विसर्ग नहीं लगेगा। लड़की सब बड़ी जल्दी रो देती है कोनो बात में, ठीक है ना, तुरंत तुरंत आंसू उसका गिर जाता है। तो अब देखिए, कहने का मतलब उसका आंसू यहाँ पर समाप्त हो गया है। बात समझ कि नहीं, लड़का का आंसू बचा हुआ है, इसलिए यहाँ को हम लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए, हम कहेंगे मोहन, हम कहेंगे मोहन, तो इसका संस्कृत मोहना, मोहना। बात समझ रहे। हम कहेंगे भाई साहब गीता, गीता, तो इसका गीता, गीता ही होगा,
तो आई थिंक समझ गए आप। कर्ता में अगर कोई चीज़ आता है तो आप सबसे पहले देखेंगे कि वो एक आदमी का अगर बोध करा रहा है, अगर एक आदमी का बोध करा रहा है तो एक वचन, दो आदमी का बोध करा है द्विवचन, दो से ज़्यादा आदमी का बोध करा है तो बहुवचन। उसी तरह वही पर देखिए प्रथम पुरुष में या मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में, तो उसके हिसाब से आप चयन कीजिए कि क्या होगा। बात समझे कि नहीं? खूब ध्यान से समझिएगा। इसको पहले आप प्यार से जो है ना एकदम लाल पियर पेन से छाप लीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसको जल्दी से ना पॉज कीजिए वीडियो, ठीक है ना, बीचवा में जो होता है उसको दबाइए, रोक दीजिए वीडियो, और उसके बाद क्या होगा, इसको जल्दी से ना क्या कीजिए, छाप लीजिए, ठीक है ना। अब आइए, ये तो हो गया आपका टोटल हम कहें कर्ता का भाग कि कहाँ पर कर्ता कैसे होगा, तो उसका संस्कृत हम कैसे लिखेंगे, बात समझ। अब कर्ता के बाद आ गया क्रिया, कर्ता के बाद आ गया हम क्रिया में क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्रिया को समझने के लिए उसके पहले हम लकार समझेंगे। क्रिया को समझने के लिए हम लकार समझेंगे। इसको खूब अच्छा से पहले ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, आप इसको उतार लीजिए, इसको हम जो समझाए इतना ही समझिए। जब हम लकार समझाएंगे तब बताएंगे अनुवाद में कैसे मिक्स करेंगे। सब एक ही बार समझाएंगे तो कंफ्यूज कर जाएगा, तो इसलिए पहले इतना उतार लीजिए, इसको समझ जाइए कि किसको कैसे लिखना है, बस इतना ही दिमाग लगाइए, लिख लीजिए, ठीक है ना। अब आइए उसके पहले अब क्रिया की बात करेंगे, क्योंकि हम पढ़े तो अनुवाद में कर्ता क्रिया प्लस कर्म होता है, ठीक है ना। तो अब हम कर्ता के बारे में तो पढ़ लिए, अब हम क्रिया के बारे में पढ़िए, ठीक है ना। और कर्म के बारे में कुछ नहीं होता है, कर्म का जो संस्कृत होता है बस उसी तरह लिख दिया था, उससे हमको एक वचन बहुवचन द्विवचन से मतलब नहीं होता है। कर्म जहाँ आएगा वैसे लिख देंगे, ठीक है ना, उसका संस्कृत लिख देंगे, उसमें उसका रूप परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। बस मेन जो झंझट है आपको कर्म और क्रिया में, और उसमें से भी सबसे डिसाइड जो करने वाला पार्ट होता है वो होता है कर्म, कि किस वचन का किस पुरुष का है। अब आइए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रिया के बारे में पढ़ने के पहले हमें लकार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। लकार जैसे हम काल पढ़ते थे, हम लोग पढ़ते थे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, उसी तरह अब संस्कृत में लकार पढ़ेंगे, बात समझ नहीं। तो लकार फिर क्या होता है, कैसे होता है, कितना भाग होता है उसका, हम बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही ध्यान देना, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे ना, मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। आपको भी मज़ा आएगा, थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड आएगा भाई साहब, उसमें हम लकार पढ़ेंगे, लकार कितने तरह का होता है, और उसमें जो प्रथम वाला लकार लट लकार होगा, ठीक है ना, उसको पढ़ेंगे, और एक एक लकार सब में पढ़ेंगे, छोटा छोटा 10-10 मिनट का वीडियो बनाएंगे और एक लकार को पढ़ाएंगे, उसी में आपको ट्रांसलेशन देंगे, अनुवाद घर से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। जुड़े रहिए मेरे साथ। और शाम का जो वीडियो हम शाम में कोशिश कर रहे हैं आज एक वीडियो डालेंगे, उसमें हम आपको एसएसटी का वीडियो डालेंगे, ठीक है ना। एसएसटी का वीडियो डालेंगे और उसमें आपको एक एक करके पूरा नोट्स आपको हम दे देंगे, ठीक है ना। तो इसका आप छाप लीजिए, ठीक है ना। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। चैनल को जल्दी ग्रो करवाइए, मज़ा आएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी समस्या हो, या भी कुछ जो भी चीज़ अच्छा लगा हो, जो भी कुछ बोलना हो, कमेंट बॉक्स में जाइए, जरूर छापिए वहाँ पे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।